बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अगर देखा जाए तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप यानी कि मॉर्फोलॉजी के बेस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जाता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, डिफरेंट बैक्टीरिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, तो उस बिहाफ पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। और टेम्परेचर के बिहाफ पे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। कुछ सेंसिटिव होते हैं बैक्टीरिया, कुछ हार्ट एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। अगर हम फर्दर बात करें तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे, फ्लैजिला की अरेंजमेंट्स के बिहाफ पे, स्पोर की फार्मेशन के बिहाफ पे, जेनेटिक या मॉलिक्यूलर बिहाफ पे हम क्लासिफाई करते हैं, जिसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बुक्स में मेंशन है, बार्लेज मैनुअल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन देखते हैं बैक्टीरिया की। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप यानी कि मॉर्फोलॉजी, सेलुलर मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे। हमारे पास शेप के बिहाफ पे बैक्टीरिया को कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला, स्पायरोशीट और विब्रियो में क्लासिफाई किया गया है। ये लास्ट थ्री जो हैं, स्पाइरिला, स्पायरोशीट और विब्रियो, ये तीनों की तीनों स्पाइरल कैटेगरी में आते हैं। अब कोकाई की बात करें तो इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल या राउंड होती है। स्टेफाइलोकोकस, ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया एग्जाम्पल है कोकाई की। बेसिलस की बात करें, अच्छा इसकी अरेंजमेंट्स की बात करें कोकाई की, तो कोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राड, सार्सिना, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई इसके अरेंजमेंट्स हैं। हमने जो है वो सेलुलर मॉर्फोलॉजी की वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस किया है स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद बेसिलाई आ जाते हैं जो कि रॉड शेप्ड होते हैं। अब बेसिलाई के अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस, पैलिसेड और कोकोबेसिलस आ जाते हैं। अब बेसिलाई की जो एग्जांपल है वो ई कोलाई और बेसिलस एंथ्रासिस हैं। स्पाइरिला शेप जो है वो उसकी शेप रिजिड स्पाइरल की तरह की होती है, यानी कि रिजिड स्पाइरल होता है, स्ट्रक्चर उनका ज़रा रिजिड होता है विद फ्यू टर्न्स। स्पाइरिलम माइनस एग्जांपल है हमारे पास। स्पायरोशीट बैक्टीरिया होते हैं, स्पायरोशीट बैक्टीरिया फ्लेक्सिबल स्पाइरल्स होते हैं विद टाइट कॉइल। ट्रेपोनोमा पैलिडम हमारे पास एग्जांपल है स्पायरोशीट की, जो कि साइफिलस कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया। विब्रियो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, या आप क्या लें कि कर्व रॉड की तरह के हमें दिखाई देते हैं। विब्रियो कॉलेरा उसकी एग्जांपल है। ये तो क्लासिफिकेशन थी ऑन बिहाफ ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी। सेकंड पे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ऑन बेस्ड ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बिहाफ पे जो हमारे पास बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। अब जब हम स्टेन करते हैं, स्टेनिंग डाई डाला जाता है जब किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर, अगर तो स्टेनिंग के बाद किसी बैक्टीरिया का कलर पर्पल आ जाए, पर्पलिश कलर दे वो बैक्टीरिया, तो इसका मतलब ये है कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। अगर पिंक आफ्टर स्टेनिंग कलर जो है वो पिंक आए, तो इसका मतलब है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान क्या है कि वो पिंक कलर होगा आफ्टर स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव पर्पल कलर होगा आफ्टर स्टेनिंग। अब ग्राम पॉजिटिव की एग्जाम्पल जो है वो स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, आफ्टर स्टेनिंग वो पर्पल कलर दे देते हैं, और स्ट्रेप्टोकोकस भी ग्राम पॉजिटिव होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल ज़रा थिक होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल ज़रा थिन होती है। इसी तरह ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो ई कोलाई और नाइसेरिया, ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई एंड नाइसेरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव की एग्जांपल है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो ज़रा थिन होती है। थर्ड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ऑन बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, हर क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हर बैक्टीरिया को डिफरेंट ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, किसी को चाहिए भी होती है, किसी को नहीं। तो इसके बिहाफ पे फर्दर डिवाइड किया गया है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऐसा बैक्टीरिया जो कि टीबी कॉज करता है और इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसको हम ऑब्लिगेट कैटेगरी, ऑब्लिगेट एरोब्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अगर उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि ऑब्लिगेट एनारोब से बिलोंग करते हैं। इनको अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए तो ये मर जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया हैं ये। फिर कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, अगर इनको ऑक्सीजन दी जाए तो बैक्टीरिया तो सर्वाइव करती हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना भी दी जाए तो ये तब भी सर्वाइव करते हैं। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एनारोब्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हर तरह के एनवायरनमेंट में जो है वो ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन उनको मिल रही हो या ना मिल रही हो। ई कोलाई, एस्केरिसिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फैकल्टेटिव एनारोब से बिलोंग करता है। अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, दोनों सूरतों में सर्वाइव कर जाता है। फिर है माइक्रो एरोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, जैसा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी जो हमारे स्टमक में जो है वो होता है और पेप्टिक अल्सर की वजह बनता है।
और इसकी ट्रीटमेंट में हम क्वाड्रिपल या ट्रिपल थेरेपी मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये एच पाइलोरी ऐसा बैक्टीरिया है जिसको कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि ये माइक्रो एरोफाइल्स बैक्टीरिया की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड माइक्रो एरोफाइल्स, ये क्लासिफिकेशन थी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर परफॉर्मेंस। अब किसी टेम्परेचर के बिहाफ पे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को कितनी टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो सिक्रोफाइल्स होते हैं। साइक्रोफाइल्स ऐसे टेम्परेचर में ग्रो करते हैं जो कि 0 से 20 डिग्री, यानी कि ये कोल्ड इन्वायरमेंट में साइक्रोफाइल्स जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। 0 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज होती है। सीडोमोनास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि सिक्रोफाइल कैटेगरी से यानी कि कोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। फिर मीजोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि 20 से 45 यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया ग्रो करें वो मीजोफाइल बैक्टीरिया होते हैं। और इसमें हमारे पास इकोलाई और बहुत सारे पैथोजेंस हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं जो कि इस मीजोफिलिक इन्वायरमेंट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं। फिर कुछ थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया हैं। थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया 45 से 80 डिग्री सेल्सियस जो है उस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और ये हॉट एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, जैसा कि थर्मस इक्वाटिकस। थर्मस इक्वाटिकस ऐसा बैक्टीरिया है जो कि थर्मोफाइल बैक्टीरिया है और हॉट एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाला बैक्टीरिया है। फिर हाइपर थर्मोफाइल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में अबव 80 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करने वाले टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम आर्किया का नाम देते हैं। आर्किया ऐसा बैक्टीरिया जो कि हाइपर थर्मोफाइल कैटेगरी से बिलोंग करता है, बहुत हॉट एनवायरनमेंट में जो है वो ये ग्रो कर रहा होता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि न्यूट्रिशन कितनी चाहिए होती है, हर बैक्टीरिया को डिफरेंट उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। उस बिहाफ पे अगर हम क्लासीफाई करें बैक्टीरिया को तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ लाइट भी चाहिए होती है, यानी कि एनर्जी और उनका कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट होता है। और सियानो बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फोटो ऑटोट्रॉफ से फोटो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि विदाउट एनर्जी या विदाउट लाइट भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं इनकी ग्रो के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। इसमें हमारे पास नाइट्रोसोम्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। फिर फोटो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। फोटो हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि जिनको लाइट तो चाहिए है, फोटो आ गया है तो लाइट तो उनको चाहिए। हेट्रोट्रॉफ्स हैं यानी कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए हैं जिसमें वो ग्रो करते हैं। उनको न्यूट्रिशनल सोर्स क्या है, लाइट प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रोडोस्पाइरिलम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो को फोटो हेट्रोट्रॉफ्स हैं। फिर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स आ जाते हैं। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि केमिकल, जिनको ऑर्गेनिक केमिकल चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए, यानी कि इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी चाहिए और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी चाहिए। ये ऐसे बैक्टीरिया ये ना इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ना इनको लाइट चाहिए होती है, बट इनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, जैसा कि इकोलाई और सल्मोनेला। एस्केरिसिया कोलाई ऐसे बैक्टीरिया हैं, सल्मोनेला ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कीमो हेट्रोट्रॉफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इनको ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। तो हमने 4 टाइप्स देखी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स, फोटो हेट्रोट्रॉफ्स, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। फोटो जहाँ कहीं पे भी आ गया तो यानी कि उनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में लाइट शामिल है। ऑटोट्रॉफ्स आ गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको मस्ट चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर हेट्रोट्रॉफ आ गया यानी कि उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, ऑर्गेनिक सोर्स चाहिए उनको ग्रो करने के लिए। इसी तरह कीमो हेट्रोट्रॉफ्स आ गया तो उनको लाइट भी नहीं चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए, जबकि उनको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए ग्रो करने के लिए। उसके बाद हमारे पास फ्लैजिला की अरेंजमेंट की बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की कि फ्लैजिला मुख्तलिफ फ्लैजिला होते हैं, जैसा कि मोनोट्राइकस फ्लैजिला होते हैं कि एक फ्लैजिला लगा होता है एक साइड के ऊपर किसी भी बैक्टीरिया के, तो उसको हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे। मोनोट्राइकस यानी कि एक फ्लैजिलम मौजूद होगा। विब्रियो कॉलेरा ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका एक फ्लैजिलम अटैच होता है और उनको हम मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। फिर लोफोट्राइकस बैक्टीरिया होते हैं कि बहुत सारे फ्लैजिला अटैच होते हैं लेकिन एक साइड के ऊपर अटैच होते हैं। स्पाइरिलम जो है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि लोफोट्राइकस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर एम्फीट्राइकस, अब एम्फीट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका जो फ्लैजिला अटैच होता है वो दोनों तरफ एक फ्लैजिला अटैच होता है, दोनों साइड में एक फ्लैजिला, वन एंड एट ईच एंड। तो इसमें हमारे पास एल्केलिजिन्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एम्फीट्राइकस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर पेरिट्राइकस ऑल अराउंड द सरफेस, जैसा कि होल इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फ्लैजिला ऑल अराउंड द सरफेस। तो इकोलाई एस्केरिसिया कोलाई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि
पेरिट्राइकस बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का, यहाँ पे आप देखिए तो अब ये इस तरह के ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। अगर ये फ्लैजिला एक लगा हुआ है एक साइड पे तो ये मोनोट्राइकस है। अगर बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा लगे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये लोफोट्राइकस है। फिर उसके बाद अगर पूरे इस तरह के फ्लैजिला अगर ऑल अराउंड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट है इवनली, तो इसका मतलब है वो कौन सा बैक्टीरिया है, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया होगा। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनके ऊपर फ्लैजिला अटैच नहीं होता, फ्लैजिलम होते ही नहीं है, तो उनको हम एट्राइकस बैक्टीरिया का नाम देते हैं। यहाँ देखिए एट्राइकस बैक्टीरिया अगर कोई फ्लैजिला नहीं लगा हुआ तो इसमें कोराइनी बैक्टीरियम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एट्राइकस होते हैं। तो आपने एग्जांपल आपने देखी विब्रियो कॉलेरा मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, स्पाइरिलम लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस एल्कैलिजीन्स बैक्टीरिया एंड ई कोलाई पेरिट्राइकस। ई कोलाई को याद रखें, विब्रियो कॉलेरा को याद रखें और स्पाइरिलम को याद रखें कि ये मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरिट्राइकस हैं रिस्पेक्टिवली। बात करें स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया होते हैं और नॉन स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि दो तरह के बैक्टीरिया हैं, स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, नॉन स्पोर फार्मिंग। स्पोर फार्मिंग ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर फॉर्मेशन बनवाते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन होती है जिनमें, जैसा कि बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम है। उसके बाद नॉन स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होता है जैसा कि ई कोलाई और सल्मोनेला। ई कोलाई और सल्मोनेला दोनों में जो है वो स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती। फिर जेनेटिक मटेरियल की बेस पे या मॉलिक्यूलर बिहाफ पे मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम इसको कहते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के तौर पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। अब इसमें जो टेक्निक्स हैं उसमें 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग, डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, G+C कंटेंट, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। अब पर्पस क्या होता है जो 16S राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसिंग है, स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशन। हम अगर एवोल्यूशनरी रिलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हम जो है वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। इसी तरह जेनेटिक सिमिलैरिटी अगर है किसी बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरियाज में हो जाती हैं जेनेटिक सिमिलैरिटी, तो उनको स्टडी करने के लिए हम डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ये भी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। फिर G+C कंटेंट होता है जैसे कि परसेंटेज ऑफ गानिन एंड साइटोसिन्स को मॉनिटर करने के लिए G से मुराद गानिन और C से मुराद साइटोसिन होता है। तो उनकी गानिन और साइटोसिन की परसेंटेज को मॉनिटर करने के लिए हम जो है वो G+C कंटेंट टेक्निक यूज़ करते हैं। फिर होल जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, फुल बैक्टीरियल एनालिसिस किया जाए, उसकी फुल आईडी को देखना हो तो उसके लिए हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आ जाता है। फिर अकॉर्डिंग टू बार्लेज मैनुअल, ये ऑथेंटिक बुक्स में जो है वो बार्लेज क्लासिफिकेशन दी जाती है बैक्टीरिया की। बार्लेज क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ प्रोटियो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फिर मिशियस बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सानो बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिनो बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरियोडेट्स होती हैं। अब जो प्रोटियो बैक्टीरिया हैं वो बेसिकली जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की टाइप है। ई कोलाई और सल्मोनेला प्रोटियो बैक्टीरिया है। फिर फिब्रियोक्यूट्स या फिब्रेशियस बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, स्पोर फार्मिंग होते हैं। बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम एग्जाम्पल है। उसके बाद सियानो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि इनको लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। एनाबिना जो है वो सियानो बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। इसी तरह एक्टिनो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हाई ग्वानिन प्लस साइटोसिन कंटेंट चाहिए होता है इनको, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी जो है वो एक्टिनो बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। बैक्टीरियोराइड्स होते हैं एनएरोबिक और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये होते हैं जैसा कि बैक्टीरियोसाइड्स फ्रैजिलस हमारे पास एग्जांपल है इसकी।